में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जब ये खबर रानी त्रिलोचना को पता लगी तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो आनन फानन में भागी भागी राजकुमारी रुद्रलेखा के पास गई और हाथ जोड़कर करुणामयी स्वर में बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटी? क्या तुम अपने ही भाई को मृत्यु की सजा दोगी? माना कि उसे गलती हुई है, पर क्या इतनी निष्ठुर दंड व्यवस्था उचित है? सौतेला ही सही, पर है तो वो तुम्हारा भाई ना। उसके अंदर भी वही खून है जो तुम्हारे अंदर है। अपनी सौतेली माँ को कठोरता से जवाब देते हुए राजकुमारी रुद्रलेखा बोली, क्षमा कीजिए माताश्री, पर अब उसकी सजा की घोषणा हो चुकी है और आप उसके इतने बड़े गुनाह को गलती का नाम कैसे दे सकती है? सौदा किया था उसने मेरा उस दुष्ट राजा के साथ। महारानी त्रिलोचना अपनी सौतेली बेटी के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर राजकुमारी के ऊपर उसके गिड़गिड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। खून के आंसू रोती हुई रानी त्रिलोचना तिलमिलाकर रह गई। घोषणा अनुसार तय समय पर राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपने सौतेले भाई को बीच चौराहे पे फांसी से लटका दिया। रानी त्रिलोचना खून के आंसू रोती रह गई। अपने इकलौते जवान बेटे की मौत को वो किसी भी तरह हजम नहीं कर पा रही थी। टुकड़े टुकड़े हो चुके हृदय के साथ वो अपने बेटे की खाक हो चुकी चिता के पास जाती है और उसकी राख अपने माथे पर मलती हुई ये घोर प्रतिज्ञा करती है कि वो एक दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के अंत का कारण बनेगी। अब उसके जीवन का केवल एक ही मकसद है, राजकुमारी रुद्रलेखा की दर्दनाक मौत। प्रतिशोध की अग्नि में जल रही रानी त्रिलोचना अपने बूढ़े हो चुके पिता यानी राजा त्रिलोचन सिंह के पास जाती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। यूं अपनी बेटी को तड़पता देख उसका पिता बोला, क्षमा करना पुत्री, मेरी देह अब वृद्ध हो चुकी है। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अरण्यपुर राज्य के ऊपर हमला कर सकूं, पर अगर मैं युवा भी होता तो भी शायद राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उसके साथ वो मायावी विभित्सना जो ठहरी वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात मृत्यु है, जिस अकेली ने कुछ ही देर में शक्तिशाली राजा कालखंड का उसकी विशालकाय सेना के साथ संहार कर दिया। वो कोई साधारण स्त्री कैसे हो सकती है?